गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पिछला दिन हम बताए थे, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम अ लेटर टू गॉड क्लास 10 का चैप्टर 1 जीएल फ्यून्स के द्वारा लिखा गया था, उसके बारे में हम एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझाते। आज उसका इंपोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं जो आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। तो लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा फेथ बट होम। तो इसके बारे में हम बात करने से पहले देखिएगा कि क्या है अ लेटर टू गॉड चैप्टर में, क्या क्या नहीं है। तो पहला जो पॉइंट है, लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो क्या है? किसान है। लेंचो क्या है? किसान। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो एक भगवान को पत्र लिखता है। क्यों लिखता है तो देखेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। विद्यार्थी पूछता है कि उसका घर कहाँ स्थित था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। और प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो लेंचो का फसल है वो बहुत अच्छा फसल होने का क्या करता है? प्रोमिस करता है, वादा करता है। और उसमें देखिएगा सी टू गेट वाटर। लेंचो को फसल के बस जरूरत है तो वाटर का, तो ऐसे मुड़ी करके देखता जो है, तो देखता है कहाँ देखता है? तो देखता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है। आगे देखिएगा, वाइफ प्रिपेयरिंग सपर टू चिल्ड्रेन। और जो वाइफ है लेंचो के, उस सपर यानी कि रात्रि का, यहाँ पी होगा विद्यार्थी, गलत है। सपर यानी कि रात्रि का भोजन बना रहे हैं और लेंचो के 2 बच्चे हैं। आगे देखिएगा, अब मना रहे थे तो उसी समय क्या होता है कि पानी गिरने लगता है। और पानी गिरता है तो जो बड़ा बड़ा बूंदा है उसको पानी गिरने लगता है। तो लेंचो वेंट आउट टू प्लेजर रेन। अब जैसे पानी गिरने लगता है तो आपको वीडियो क्लिप में दिखाया है, इस प्रकार से करके लेंचो अपना बॉडी पे पानी गिरता है तो प्लेजर एकदम सुखद महसूस करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, द बिग ड्रॉप 10 पीसेस। जो बड़ा बड़ा बूंद था, पानी का जो बूंद है वो बड़ा बड़ा बूंद था, उसको लग रहा है कि उसको बोला है 10 पीसेस यानी कि 10 रुपया का सिक्का है। और द स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट पीसेस, और जो छोटका छोटका बूंद है उसको कह रहा है कि 5 पीसेज का सिक्का है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड केम विथ वेरी लार्ज हेल स्टोन लाइक न्यू सिल्वर कॉइन। तो वहां पे देखने को मिलता है कि अचानक से क्या आता है कि स्ट्रॉन्ग वाइंड, एकदम जोरदार हवा चलने लगता है। और चलने के दौरान क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा हेल स्टोन यानी कि ओला, जो बर्फ हम लोग जानते हैं, वो गिरने लगता है। जो बिल्कुल दिख रहा है कैसा? सिल्वर क्वाइन के जैसा। आगे देखिएगा, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिएगा, चिल्ड्रेन रेन आउट फॉर कलेक्टिंग। चिल्ड्रेन जो है, बच्चे जो है, वो बाहर जाते हैं और बाहर जा करके जो बर्फ है उसको चुन करके खाते हैं। गांव देहात में अक्सर ऐसा होता है कि चुन के खाते हैं। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो बात कहता है कि हमको उम्मीद है कि जो ओला है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर जल्दी नहीं खत्म हुआ तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। आवर्स कहता है कि लेंचो का फसल जो था उसमें ओला जो गिर रहा था, वो बोला कि जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी खत्म नहीं हुआ, घंटों तक गिरते रहा। ओला जो था वो घंटों तक गिरते रहा। आगे, द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जब 1 घंटा तक एकदम गिरते रहा पूरा ओला, तो लेंचो का जो फील्ड था यानी कि खेत था, पूरा लग रहा है कि एकदम कवर हो गया है ओला से, और लग रहा है कि नीमक बिछा दिया गया है। जो उसका जो फसल था वो लग रहा है कि पूरा एकदम नमक बिछा दिया गया है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। कह रहा है कि जो कॉर्न था, फसल था, मक्का का खेत था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, एक छोटा सा तिनका तक नहीं बचा। और अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। लेंचो बोलता है कि अगर टिड्डा यानी कि टिड्डा का दल भी आता ना तो इतना बुरी तरह से बर्बाद नहीं करता जितना ये अभी बर्बाद किया है। और ये जो हेल स्टोन आया पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन अब प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आता तो इतना बर्बाद करता नहीं। सैड वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अब लेंचो क्या है कि पूरी तरह से उदास है और कहता है कि वी विल हंग्री दिस ईयर। हम लोग को लगता है कि इन साल कैसे रहना पड़ेगा? भूखों रहना पड़ेगा। होप हेल्प फ्रॉम गॉड, नो वन डाई ऑफ हंगर। अब उसके दिमाग में आता है कि अब हमको मदद कर सकते हैं, केवल भगवान ही मदद कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं भगवान से मदद मांगता है और कहता है कि दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता है, चाहे एक चिड़िया है, चाहे एक पक्षी है, चाहे जानवर है, कोई भी भूखा मरता नहीं है। तो लेंचो एंड ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो कहता है कि ऑक्स ऑफ मैन मैंने बैल नहीं है। कहने का मतलब है कि लेंचो जो है वो एकदम खेत में काम करने वाला व्यक्ति है, एकदम बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति है। स्टिल हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी बैल की तरह काम करने वाला है, फिर भी वो जानता है हाउ टू राइट, कि लिखना
कैसे है। संडे ही राइट अ लेटर एंड वेंट टू टाउन एंड मेल। अब कहता है कि संडे को, इतवार के दिन को क्या करता है कि ही राइट ए लेटर, एक पत्र लिखता है और उसको वेंट टू टाउन, उस शहर जाकर के मेल कर देता है। 100 पीसेज आस्क्ड टू ग्रो हिज क्रॉप्स अगेन। और मांगता है तो केवल 100 पीसेज मांगता है कि 100 पीसेज में दोबारा हम लोग का गुजर बसर हो जाएगा और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि अपना दोबारा से फसल को उगा सकेंगे। वन ऑफ द एम्प्लॉय लाव टू सी द लेटर एड्रेस टू गॉड। और उसमें से जब एक एम्प्लॉय जो था वो एड्रेस देखता है तो पूरा शौक हो जाता है, हंसने लगता है। टेक सीरियस सी द राइट्स फेथ इन गॉड। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है कि सीरियस मैटर को लेता है और मैटर सीरियस लेने के बाद क्या करता है कि उसको देखता है। नेक्स्ट संडे टेक्स द लेटर विदाउट सरप्राइज। जब वो लेटर अगला संडे आकर के कलेक्ट करता है तो बिना सरप्राइज के लेटर को ले लेता है। He became angry by counting money and said God could not make mistake। और जब वो पैसा उसमें से गिनता है कि कितना पैसा मांगा था, एक्चुअली मांगा था 100, लेकिन जब गिनता है तो वापस से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भगवान कभी भी गलती कर सकते नहीं है। बोलता है इस बात को कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। जब लेंचो 100 मांगा है तो भगवान हमको 100 देंगे। He again write a letter and fix a stamp by licking। और उसको क्या करता है, जीभ से चाट करके, इसे चाट करके उसको स्टाम्प मार देता है। और स्टाम्प मारने के बाद होता क्या है कि कहीं ना कहीं 20 पीसेज उसमें था और बोलता है कि रेस्ट पीस जो 30 पीसेज है उसको भी हमको वापस भेज दीजिए, इसका हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। डोंट सेंड बाय मेल। आई बात लेंचो वहां कहता है कि हमको मेल से पैसा मत भेजिए, मेल से भेजिएगा तो जो पोस्टमैन है, पोस्टमास्टर, इन लोग पैसा हमारा ले रहा है, इसको हमको भेजिए कैसे कि एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, कि मेल से मत भेजिए, डायरेक्ट मनी ऑर्डर से भेजिए। इस प्रकार से ये आपका था। आई एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। अब कहता है कि जो सब एम्प्लॉय है ना, सब अच्छा इंसान नहीं है, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब धूर्तों की टोली है। क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो क्या आशा किया था? तो लेंचो हैड होप फॉर अ डाउन फॉर एटलीस्ट अ शावर। हल्की बारिश की आशा किया था, सिंपल सी बात। अगला व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक। रेन ड्रॉप्स किसकी तरह थे? ये बिल्कुल क्वाइन की तरह थे। जो छोटा बारिश का बूंद था 5 सेंट का क्वाइन था और बड़ा था 10 सेंट का क्वाइन था। हाउ डिड लेंचो रेन चेंज, सॉरी हाउ डिड रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गया, उसके खेत को क्या हुआ? तो वर्षा जो था आंधी तूफान में बदल गया और ओला गिरने लगा और उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये सब जो आपको क्वेश्चन है दिख सकता है। व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। जब ओला रुका तो लेंचो कैसा महसूस कर रहा था? ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि आप डूब रहे हैं तो बोलिए माइक सटा कैसे कहता है, तो बोलिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो वही है, लेंचो बहुत उदास था, ये आप देख सकते हैं। What did लेंचो have faith in? What did he do? किसको में लेंचो को विश्वास था? तो लेंचो को पूरी तरह से विश्वास जो था भगवान में था। Who read the letter? लेटर कौन पढ़ता है? तो पोस्टमैन पढ़ता है और पोस्टमास्टर पढ़ता है। What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर तब क्या करता है? तब आपस में उन लोग मिल करके और पैसा कलेक्ट करके, और कलेक्ट किया तो केवल 70 पीसेज ही कलेक्ट कर पाया, उसके बाद वापस देता है। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर है वाई लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी। क्या उसमें पैसा पार करके लेंचो सरप्राइज हुआ? एक ठुक नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि लेंचो एकदम पूरा भगवान पर विश्वास है, हम कहले तो हमारा भगवान कभी मना करेंगे नहीं, इसलिए वो नहीं हुआ। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको क्या चीज गुस्सा दिला दिया? गुस्सा इस बात का दिलाया कि जब 100 पीसेज जो मांगा था तो उसको मिला केवल 70, इसीलिए लेंचो पूरी तरह से गुस्सा हो गया। देख सकते हैं आप इसको। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है कि इसमें पूरा विश्वास था और क्या बताता है, तो लेंचो कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान पे पूरा विश्वास था। ये सब आप देख सकते हैं। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है जो आप देख सकते हैं। Who does लेंचो think has taken the rest of the money? What is the irony in this situation? कहता है कि बाकी का पैसा कौन ले लिया, और लेंचो के अनुसार तो पोस्टमैन लिया। इसमें विडंबना यही है कि जो व्यक्ति उसको मदद कर रहा है लेंचो को, उसी को दोषी ठहरा रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स बोल रहा है। ये आप समझ सकते हैं। ये आपका है आर द पीपल लाइक लेंचो इन दिस रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, यू मे सिलेक्ट। ये सब आपको है देखने के किस प्रकार का व्यक्ति है, तो ऐसा लगता है
कि आज के जमाना में लेंचो जैसा व्यक्ति जो भगवान पे पूरा विश्वास करे मिलना नामुमकिन है। देख सकते हैं आप, यही विडंबना था इसका जो आपको पूरा इसका एमसीक्यू है। आपको हम अगला दिन एमसीक्यू करवाएंगे फिर से, देखिएगा आपको लगभग 25 एमसीक्यू मिलेगा चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का, जो हम एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ गुड डे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, आपका दिन शुभ हो।